हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिकेटर टीवीएस इंडिकेटर में आपका स्वागत है। हम आज मार्केट को रिकैप देखेंगे कि मार्केट में आज क्या मूवमेंट हुआ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, और उसके बाद हम देखेंगे गोल्ड में, और उसके बाद हम देखेंगे बीटीसी में। राइट, हम इंडियन मार्केट को भी देखेंगे और हम साथ ही साथ में गोल्ड को भी और बीटीसी को भी देखेंगे, यानी कि फॉरेक्स और क्रिप्टो पे भी हम जाके देखेंगे कि क्या मूवमेंट है। ठीक है, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी का हमने लास्ट 25 अक्टूबर का ट्रेड देखा था। थोड़ा सा एक छोटा सा रिवाइज दिखा लो, 223 पॉइंट्स का डाउनफॉल है, उसके बाद कोई सिग्नल्स है ही नहीं। एक सिग्नल मिला था, लेकिन नीचे मार्केट साइडवेज था। और 3 बजे के आसपास मार्केट, 3 बजे का तो हम सिग्नल पे ट्रेड लेते भी नहीं है, लेकिन कोई बीटीएसटी लेना चाहे तो उनको बेनिफिट था। मार्केट का हाई था, इस कैंडल का था 24,155, और यहाँ पे बुलिश ट्रेंड आ चुका था 24,155, और यहाँ पे देख लीजिए 24,292, 155 से 29, ऑलमोस्ट 270 280 पॉइंट का मेरे ख्याल से मूवमेंट रहेगा। राइट, तो इतना मूवमेंट मिलता, कोई भी मार्केट सुबह खुलते ही अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकता था। लेकिन हम बीटीएसटी जो लेना चाहे तो 50% क्वांटिटी से यानी कि जो रेगुलर क्वांटिटी पे ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, उसकी हाफ क्वांटिटी पे वो ट्रेड कर सकते हैं बीटीएसटी। नॉर्मली 10 ट्रेड में से 7 से 8 ट्रेड हमारे फेवर के रहते हैं, 2 ट्रेड न्यूज या इंटरनेशनल कोई इवेंट के वजह से वो मोमेंटम चेंज हो जाता है। अगर कोई न्यूज इंटरनेशनल इतनी हैवी इंपैक्ट नहीं करती है, उस बेसिस के ऊपर देखे तो मार्केट हमारे फेवर में ही रहता है बीटीएसटी में। चलो चलते हैं आज निफ्टी की तरफ। निफ्टी का आज देखते हैं, ये रहा, हमें सेल सिग्नल मिला, ट्रेंड डायरेक्शन नीचे बुलिश दिखा रहा है, तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हमें बाय का सिग्नल मिला, बाय का सिग्नल क्या दिखा रहा है, 24,283 का हाई, यानी कि हम 24,300 का कॉल लेंगे। सॉरी, ये रहा, कौन सा लेंगे, 24,300 का कॉल। राइट, 954 के आसपास का हमें ट्रेड मिला। हमारा कंडीशनल हाई देखना है हमें कभी ब्रेक हो रहा है। हाँ, ऑलमोस्ट 283 284 है। राइट, 24,300 के ऊपर, 301, ये यहाँ इस कैंडल के आसपास हमें ट्रेड दिख रहा है। राइट, इस कैंडल के आसपास हम देखते हैं साथ में 24,300 का। ये देखो, हमने 31 अक्टूबर 24,300 का कॉल भी लगा लिया है। हमें क्या देखना है कि यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिला, इसी समय हमें ऑप्शन में भी बाय सेल मिलना चाहिए, या इसके पहले मिले तो और अच्छी बात है, या यही टाइम पे मिल जाए तो भी चल जाए। तो जैसे ही बाय सिग्नल मिला, उसके बाद मार्केट का मोमेंटम देखते हैं हम, मार्केट ने क्या दिया। मार्केट लगभग 1 2 3 4 5 15 मिनट तक के मार्केट रिवर्स रहा, उसके बाद उसने हमारा कंडीशनल हाई ब्रेक किया। और कंडीशनल हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने 208 पॉइंट का मूवमेंट दिया। वही जगह पे हम ऑप्शन में देखते हैं, ये क्या टाइम दिखा रहा था, 954। ये रहा 954, यानी कि इस कैंडल के आसपास हमारी 10:15 के आसपास हुई है, बराबर है। ये रही एंट्री, बराबर। तो हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से मूवमेंट देखते हैं कि कितना आया। ये देखिए 114 पॉइंट का। अगर हम ये कंडीशन के हिसाब से चलते हैं 10:15, तो ये रहा 10:15। तो 10:15, ये कैंडल का हाई क्या था, 135। इस कैंडल का हाई क्या है, 129 को ओपन हुई है, और 158। अगर हम देखते थे तो हमारी ट्रेड की एंट्री तकरीबन 140 रुपीज या 145 के आसपास एंट्री हमारी बनती है। 140 या 145 रुपीज के आसपास हमारे कंडीशनल हाई को अगर हम देखें तो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मार्केट एक फेवर में, हमारे फेवर में मार्केट चलने लगा। हम अगर देखते हैं 140 के आसपास की एंट्री करते, तो मार्केट 208 का हाई बनाया है, 1049 तक है। यहाँ पे हम हमारे एसएल को ट्रेल कर दे 140 के आसपास या 150 के आसपास। ट्रेल के ऊपर भी हम 10 रुपए रख सकते हैं, 15 रुपए रख सकते हैं। उसके बाद हम मार्केट में वेट करते हैं कि 50%, यहाँ पे हम जब आते तो फर्स्ट 50% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक ही कर लेना है। अगर हम 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो 1 लॉट का हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और 1 लॉट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे टारगेट 2 टारगेट 3 के लिए। वैसे ही अगर हम 4 लॉट से ट्रेड करें तो 2 क्वांटिटी का हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 2 को ट्रेलिंग एसएल के साथ चलाएंगे। ठीक है, 50% क्वांटिटी हमारी हमेशा बुक हो जानी चाहिए। रही बात बाकी 50% की, तो ट्रेलिंग एसएल करके हमने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट मूवमेंट करते जा रहा है, करते जा रहा है। मार्केट यहाँ पे 244 और यहाँ पे 249, यानी कि 149 पे हम एंट्री करते हैं और 249 का, 140 पे एंट्री करते हैं और 249 का हाई बना, यानी कि तकरीबन 109 पॉइंट प्लस 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दे दिया हमारे फेवर में।
ये था निफ्टी का इम्पैक्ट। निफ्टी में आज हमारे सिग्नल ने इतने अच्छे से काम किया। हमें कभी भी सिग्नल को स्पॉट चार्ट में ही देखना है, और जैसे ही हम ऑप्शन में जाते तो हमें सिर्फ एक ही चीज मैच करनी है कि ये सिग्नल जो आया है स्पॉट चार्ट में, उसके पहले या उस टाइम पे, या साइडवेज मार्केट होने के बाद मार्केट अगर बुलिश होता है तब वहां पे बाय का सिग्नल मिला, तो हम उस ट्रेड में एंट्री करेंगे। अब जब एंट्री किया तो उसके बाद हम मार्केट में हमने कंडीशन क्या रखी थी, हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होते ही, टारगेट वन अचीव होते ही 50% क्वांटिटी बुक कर लो, और बाकी की 50% को ट्रेलिंग एसएल कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल सिग्नल आए, बाय आए ऑप्शन में। ऑप्शन में हमें ये सेल और बाय से मतलब नहीं है, जब तक ये यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है। यहाँ पे कहीं पे सेल सिग्नल हमें दिख ही नहीं रहा है। और टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री पे आते ही हमें ऑलमोस्ट हमारी पूरी क्वांटिटी बुक कर लेनी है। उसके बाद भले मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाए, मार्केट ने हमें पैसा दिया, हमें उस पर सेटिस्फाइड रहना है। अब अगर 100 पॉइंट बोलूं मैं, तो 100 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि हम टारगेट थ्री के भी प्लस पहुंच चुके हैं। टारगेट वन, टारगेट टू और टारगेट थ्री अचीव हो गया। टारगेट थ्री यानी कि आप देख लीजिए 140 रुपीज पे एंट्री करते हैं और 249 जाते हैं, यानी कि 100 रुपीज हो गया। आप 140 में 100 रुपीज कैलकुलेट करोगे तो कितना परसेंट होता है, अब देख लीजिए, ऑलमोस्ट 60। 50 करेंगे तो 70% होता है। 60, 84, 70, ऑलमोस्ट 70% का हमें मोमेंटम मिल गया है। तो जब हमारा कैपिटल 70% अगर ग्रो कर रहा है, तो हमें क्यों सोचना चाहिए कि हम डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, चौपल करें पैसे को, क्यों? 50% पे बुक कर लीजिए, दैट्स इट, इज मोर देन इनफ। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं आज क्या सिग्नल मिला। यहाँ पे हमें शॉर्ट सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश है। हमारे कंडीशनल लो को 350 है, तो हमारे कंडीशनल लो पे कहीं पे ब्रेक हुआ क्या, देखते हैं। नहीं, हमारा कंडीशनल लो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। फिर हमें बाय सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश है, कंडीशनल हाई कहीं पे भी हमें ब्रेक नहीं दिख रहा है। फिर हमें सेल सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश है, तो हमें वैसे ही ट्रेड को इग्नोर कर देना है। कहीं पे भी हमें काम करनी है। इस कैंडल का लो देखिए क्या है, 361। यहाँ पे ट्रेंड डायरेक्शन चेंज हुआ, राइट, 361 था। तो तकरीबन इस कैंडल के आसपास हमारी अगर एंट्री बनती है, अगर हम 2 लॉट से ट्रेड करें तो हमें क्या करना है, एक लॉट से ट्रेड करो, और छोटा सा स्टॉप लॉस अगर मार्केट को देना पड़े तो भी चलेगा। क्यों हम एक लॉट से ट्रेड करें, ताकि मार्केट ने इतना टाइम लिया हमारे लो को ब्रेक करने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ट्रैपिंग हो सकती है। क्यों होती है, क्योंकि टाइम डीके की वजह से आपका प्रीमियम ऑलरेडी माइनस होना शुरू हो चुका रहता है। इसके लिए हम ये बोलते हैं कि अगर जितना देरी से हमारा कंडीशनल लो ब्रेक करता है, तो वहां पे हमें क्या करना है, क्वांटिटी को रिड्यूस करना है, ताकि अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो तो थोड़ा छोटे से अमाउंट में ही हम बुक कर ले। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड बना नहीं फिलहाल, ये ट्रेड के हिसाब से अभी बनता हुआ दिख रहा है, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है, लो है 361। तकरीबन कंडीशनल लो के हिसाब से देखें तो 280 का लो बना है, तकरीबन 60 प्लस 20, 80 पॉइंट्स नीचे जा चुका है। अभी अगर हम देखें तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही रहने चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, फिन निफ्टी की ओर चलते हैं। फिन निफ्टी में आज के दिन में हमें कोई ट्रेड यहाँ आया, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश है और सिग्नल भी आ गया, 914 है, लेकिन कहीं पे भी हमारा कंडीशनल लो यहाँ तक कि हमें ब्रेक करते हुए दिखाई नहीं, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर बाय का सिग्नल आ गया, तो सेम बैंक निफ्टी के जैसे ही आज फिन निफ्टी मूवमेंट कर रहा है। बाय सिग्नल ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड लेंगे लेकिन हमारा कंडीशनल हाई को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे हमें मिला फिर से एक सेल सिग्नल, 914 है। 914 के हिसाब से हमें यहाँ पे भी कंडीशनल ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी कंडीशनल हमारा ब्रेक नहीं हुआ, और मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। और सेम वो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक किया इस जगह पे। तो हम क्या करेंगे, 2 लॉट पे ट्रेड करते थे तो 1 लॉट पे करेंगे, 4 लॉट पे करते थे तो 2 लॉट पे करेंगे। तो ऑलमोस्ट अभी हमारे प्राइस के आसपास ही चल रहा है। हम देखेंगे कि कोई डाउन ट्रेंड आ जाए, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो हम हमारा स्टॉप लॉस रख के एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, फिर निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी देखा हमने, दोनों में ट्रेड नहीं मिला। निफ्टी में ट्रेड मिला, तो निफ्टी में अच्छे से हमें रिटर्न्स मिले हुए हैं। अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड के लिए टाइम सेट है, एक टाइम फ्रेम होता है नॉर्मली, सुबह 6, 7 बजे से लेके 10 या 11, 7 से लेके 11, 4 घंटा उस टाइम पे ट्रेड के लिए देखे। उसके बाद हम लगभग 12, 1 बजे से शुरू करके शाम को, यूरोप मार्केट होता है तो 3 3 बजे तक या 4 बजे तक हम देखें, 12 से 4, 7 से 11, 12 से 4, और दूसरा जो लास्ट तीसरा ट्रेड होगा यूएस सेशन। यूएस सेशन में हम देखेंगे तो तकरीबन 7 बजे से लेके 10 या 11 बजे तक है रात के।
तो ये 4-4 घंटे का जो टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, उस टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड करना है गोल्ड में, राइट। ये देखते हैं गोल्ड में हमें सुबह तो ये सेल का ट्रेंड मिला 9 बजे का, उसके पहले कोई है, ये कितने बजे का है, 7 बजे का है, चलो ठीक है। ये 7 बजे का हमें बाय सिग्नल मिला और नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, साइडवेज, येलो कलर यानी कि साइडवेज। इस कैंडल का हाई है 2733, तो कहीं पे हमारा सिग्नल 33 है, कितना, 33.07, ठीक है। तो ये सिग्नल के बाद 3 कैंडल के अंदर आ जाए तो हम ट्रेड लेंगे, 3 कैंडल के अंदर अगर हमारा कंडीशनल हाई ब्रेक नहीं करता तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम छोड़ देंगे, राइट। अगर फिर भी किसी को ट्रेड लेना है तो सेम मैंने जो इंडियन मार्केट में बताया 50% क्वांटिटी, उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 33.07 है। देखते हैं यहाँ पे हमारा टारगेट वन क्या होगा, $2, टारगेट टू क्या रहेगा, $5, टारगेट थ्री क्या रहेगा, $8। यानी कि अगर समझो 2720 है तो पहला टारगेट 2722 का हो जाएगा, दूसरा टारगेट 2725 का हो जाएगा, तीसरा टारगेट 2728 का हो जाएगा। यानी कि 2720 की एंट्री का टारगेट थ्री है 2728। हम ये 3 टारगेट पे काम करेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारी कंडीशनल हाई को ब्रेक अगर कर भी दिया उसने तो उसके बाद क्या मूवमेंट दिया। टोटल $2.5 का मूवमेंट आया है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें हमारे कंडीशन हाई के ऊपर भाई टारगेट वन भी पहुंच नहीं पाए प्रॉपरली, और मार्केट रिवर्स हो चुका है। रिवर्स में भी कहाँ तक ये रिवर्स आया हुआ है, ये कैंडल का हाई क्या है 2733, और इस कैंडल का लो क्या है 2729, यानी कि $4 नीचे है। हमारा नॉर्मली स्टॉप लॉस हम इनिशियली पे $5 का स्टॉप लॉस रखते हैं, टारगेट वन अचीव होते ही हम उसको धीरे धीरे ट्रेल करना चालू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे $5 तो कहीं पे गया नहीं और मार्केट रिवर्स हो चुका है, राइट। चलते हम यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे से लॉस में हम निकल भी जाते, $1 $2 तो भी चल जाता है। चलते उसके बाद हमें क्या मिला, ये सेल सिग्नल मिला, सेल सिग्नल नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, बेयरिश। तो यहाँ पे ट्रेड बनने के लिए हमें क्या देखना है, कंडीशनल लो 2972, 2972, कहीं पे भी 2928 के आसपास अभी हुआ नहीं है, तो यानी कि ये ट्रेड हमारा इग्नोर है। इसके बाद हमें बाय का सिग्नल मिला और नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश है, 35-0, यानी कि 36 के आसपास या 36 के ऊपर ये ट्रेड हमारा बन जाता है एक्टिव। और हमारे ट्रेड देखो बनने के बाद हमारे 3 कैंडल के अंदर अगर ट्रेड बनता है तो हमें देखो मोमेंटम मिलता है। ये हर हर मार्केट में लागू पड़ता है कि फर्स्ट इनिशियल 3 कैंडल में अगर हमें ट्रेंड मिलता है तो वो मार्केट में अच्छा मूवमेंट देते हैं। $9 मूवमेंट यानी कि तकरीबन आप 90 पिप्स के आसपास प्रॉफिट कर रहे हो। टारगेट वन $2, टारगेट टू $5 और टारगेट थ्री $8, यानी कि आप $9 पे अगर हमारा कंडीशनल हाई भी हम निकाल दे तब भी हम $8 के आसपास तो प्रॉफिट में, यानी कि टारगेट थ्री हमारा इजीली अचीव हो चुका है। यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। कितना दिखा रहा है 39, बेयरिश कहाँ पे आया, ये देखो इस कैंडल के पास बेयरिश है, इस कैंडल का लो क्या है 3984, 3984, ये कैंडल पे भी बनता नहीं, इस कैंडल के आसपास हमारी एंट्री बन जाती है और एंट्री के बाद भी कितना मूवमेंट आता है वो देखते हैं। आज मार्केट में ये रहा 3.9, यानी कि अगर इस कैंडल ये जो ट्रेड अगर हम लेते इस कैंडल के आसपास तो तुरंत हमें टारगेट वन मिल जाता है। टारगेट वन मिलता है तो हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग एसएल, एसएल ट्रेल कर लिया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार्केट रिवर्स जाएगा तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते क्या है, नहीं है, लेकिन ये कितने बजे की एंट्री है, देखिए 12:30 के आसपास की एंट्री है, यानी कि 12 से 4 का मैंने सेकंड सेशन आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी हम देखते हैं हमें $2 का मूवमेंट मिलता है, उसके बाद मार्केट रिवर्स होता है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस तब भी हिट होता ही नहीं है। आप देखेंगे ये क्या दिखा रहा है 3984 है। मार्केट अगर रिवर्स भी देखे तो कितना गया 41, यानी कि $3 के आसपास ऊपर गया और उससे ज्यादा गया नहीं है। फिर से हमें सेल सिग्नल मिल ही जाता है और मार्केट हमारे फेवर में और नीचे आ जाता है, हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं करते। अगर आप देखना चाहो तो इस तरीके से भी देख सकते हो, $60 एसएल हिट नहीं हो तो हम यहाँ पे टारगेट टू इजीली अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे कंडीशन को ही फॉलो करेंगे कि भाई क्या करना है, ट्रेलिंग एसएल कर दो, ट्रेलिंग एसएल अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो बुक करो, नहीं करता है तो मत करो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये हमें सेल सिग्नल मिल गया 2 बजे के आसपास और ट्रेंड डायरेक्शन बेयरिश है, और यहाँ पे तो पता चल ही जा रहा है सीधा, मोमेंटम है 36 है, तो यहाँ पे हमें मिल चुका है, कंडीशनल लो ब्रेक हो चुका है। तो ये गए, यहाँ पे भी देखिए अभी यहाँ पे तो हमारी एंट्री हो चुकी है और मार्केट ने कहीं पे भी हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को
या तो फिर नॉर्मल एसएल को भी हिट नहीं किया और मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है, यानी कि हम 4-5 बजे तक ये देखेंगे मार्केट में हमारे ये सिग्नल को, हम फिर से इसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे कि ये सिग्नल में हमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं। राइट, मार्केट चल रहा है, अभी चलते हैं हम बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन में सुबह 7 बजे के सेशन पे देखते हैं क्या है। ये रहा 7, ये 6 बज गए 7, ये रहा 7 बजे से हमें कोई सिग्नल मिला नहीं है। हमें पहला सिग्नल मिलता है तकरीबन 11 बजे, बाय का सिग्नल। राइट, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बुलिश बता रहा है, 67809 है। नेक्स्ट कैंडल में हमारा कंडीशनल है, ब्रेक हुआ, यस हो गया। तो हम देखते हैं कि बीटीसी में हमें कितना बेनिफिट मिलता है। ये देख लीजिए, बीटीसी में हमें $778 का मूवमेंट आया है, 700+ का मूवमेंट। इजीली यहाँ पे आपके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। ये कंडीशनल हाई लो जो मैं बता रहा हूँ, कंडीशन अगर कॉल साइड यानी कि लॉन्ग साइड के कॉल बनते तो कंडीशन हाई क्या रखे, शॉर्ट साइड के ट्रेड बनते तो कंडीशनल लो क्या रखे। ये हम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो हमारे लेते हैं, ये इंडिकेटर्स के एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर, जो एडवांस टीवीएस है हमारा, उसके सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को ही हम कंडीशनल हाई बताते हैं। उनको हम हर एक लेवल पे सपोर्ट करते हैं कि कहीं पे वो अटक रहे तो हम उनको सपोर्ट देते हैं कि यहाँ से इस तरीके से ट्रेड लो, इस ट्रेड में यहाँ पे आपको एग्जिट कर ही देना है। ये हम उनको रूल्स, उनको हम 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और हम यहाँ पे जो भी इंसान हमारा, जो भी यूजर्स हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहे, हम उसे मनी बैक गारंटी ऑफर करते हैं। यानी कि अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हो और 30 ट्रेडिंग सेशन इंडेक्स में, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करो तो निफ्टी के 30 ट्रेडिंग सेशन, यानी कि 30 डेज में 22 सेशन है, आप 22 ट्रेडिंग सेशन में हमारे कंडीशन के हिसाब से हर एक ट्रेड लो। और मंथ एंड में अगर आपका अकाउंट लॉस में है तो आपका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज आपने हमें दिया है, हम वो आपको रिफंड दे देंगे। आज के टाइम में मार्केट में कोई भी इंसान रिफंड प्रोवाइड नहीं करते हैं। कोई भी इंसान क्या बोलते हैं, आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, यूज करिए, इस तरीके से आपको करना है। हम आपको पूरी गाइड करेंगे कि आपकी कैपिटल कितना है तो उस पर कितने लॉट से ट्रेड करना चाहिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड कहाँ कहाँ पे एंट्री बन रही है, उस जगह पे आपको एंट्री लेना है। कैसे ऑप्शंस डिसाइड करना है कि स्ट्राइक प्राइस कैसे हम डिसाइड करेंगे, सिग्नल्स के हिसाब से हम वो भी सिखाएंगे आपको। और अगर कहीं पे भी आप एट द एंड मंथ एंड में लॉस में है, नेट लॉस में, हमारे कंडीशन के हिसाब से जितनी एंट्री बनती है उतनी एंट्री होनी भी चाहिए आप। उसके बावजूद भी अगर आप नेट लॉस में आ रहे हो, निफ्टी का अगर ट्रेड लिया तो निफ्टी के कंटिन्यू 22 ट्रेडिंग सेशन लो। बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया तो कंटिन्यू 22 ट्रेडिंग सेशन आप उसको कंप्लीट करो। फिर निफ्टी में तो 22 ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट करके दो। अब आज निफ्टी में लो, कल बैंक निफ्टी लो, परसों फिर निफ्टी में लो। अब इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो नहीं होगा। इनिशियल लेवल पे आप निफ्टी फिर निफ्टी, न्यू यूजर बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी पे ट्रेड करें, 3 महीना उसमें ट्रेड करें, उसके बाद आप बैंक निफ्टी में जाइए। मेरे ख्याल से तो बैंक निफ्टी लगभग नवंबर 20 के बाद तो है ट्रेड करने लायक, ना बैंक निफ्टी है ना फिर निफ्टी रहेगी, मंथली एक्सपायरी रहेगी। आप निफ्टी पे कंटिन्यूअसली ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि आप निफ्टी पे मेरे को 22 ट्रेडिंग सेशन में बता दीजिए कि सर आपकी इतनी एंट्री बनी और यहाँ पे इतनी एंट्री पे ट्रेड लेने के बावजूद हमें लॉस हुआ है, तो जो भी सर आपने सब्सक्रिप्शन चार्ज पे किया है वो रिफंड आपको हो जाएगा। हम खाली क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि सारे ट्रेड्स लिए हुए हैं कि नहीं, प्रॉपरली स्टॉप लॉस को फॉलो किया गया है कि नहीं। कहीं पे भी कोई भी कंडीशंस अगर आप हमारी नहीं हो रही है तो हम रिफंड नहीं करेंगे। अगर आपने सारी ट्रेड एंट्री ली है और उसके बावजूद लॉस है तो आपका सब्सक्रिप्शन जो चार्जेस है वो रिफंडेबल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, गोल्ड, बीटीसी देख लिया। अब आप सब्सक्रिप्शन के लिए हमें मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपको 1-to-1 सेशंस भी चाहिए तो हम आपको 1-to-1 सेशंस में भी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे ट्रेड्स लेने हैं कैसे नहीं लेने हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।